हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट होगी उनके लिए जो बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, जो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी मर्दाना कमजोरी को छुपाने के लिए बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन लेकर के 1 घंटा 2 घंटा के लिए आराम से अपना उनको लगता है कि हमें बहुत एनर्जी आ गई, लेकिन उसके बाद फिर वही हालत हो जाती है उनकी। उसी तरीके से अपना मुंह झुका करके बैठे रहते हैं या बेड पे जाते हैं तो उसी तरीके से बिल्कुल शर्मिंदा और परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो को आप देख करके आप ये समझ जाएंगे कि आपके अंदर परेशानी क्या है, क्योंकि ये परेशानी भी 3 तरीके की होती है। एक तो ये है किसी को प्रॉपर इरेक्शन नहीं है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। देखिए, ये जानकारी मुझे इसलिए देना पड़ रही है क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी फेक जानकारी है। बहुत सारे लोग ऐसी चीजों को लेकर के अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं। उनको जो भी थोड़ा बहुत ताकत रहती है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन मैं आपको यूनानी मेडिसिन बताऊंगा, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बताऊंगा, जिसको लेकर के आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं, या अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने मरीज में इन दवाओं का इस्तेमाल करके बहुत हद तक उसको सही कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि कोई भी दवा लेने से पहले एक बार आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप जो भी नंबर है उस पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बात करेंगे। ये फ्री नहीं है, ये पेड है, इसमें आपसे कुछ फीस ली जाएगी, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है ये 3 तरीके की कैसे होती है। पहली चीज ये है कि किसी को प्रॉपर इरेक्शन नहीं है, उसको अच्छा तनाव नहीं आ रहा है, ठीक है। जब भी वो जाता है तो उसको तनाव नहीं आता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी होती है और वो सोचता है कि ये मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है। बाकी लोगों को देखता है तो उसको बहुत नर्वसनेस होती है और बहुत उदास रहता है और अपनी ये प्रॉब्लम को किसी से शेयर भी नहीं कर पाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि उसको इरेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन उसका मन नहीं है, मन नहीं करता है बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का बिल्कुल मन नहीं करता, इन सब चीजों के चक्कर में पड़ते नहीं है, जिससे भले आपका मन नहीं, लेकिन जो सामने आपका पार्टनर है, जो आपकी बीवी है, जो आपकी वाइफ है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। आप जैसे एक तीसरा जो पेशेंट होता है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, उसको सब कुछ है, इरेक्शन भी सही है, उसको चाहत भी है, लेकिन उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। जैसे ही वो जाता है उसको दिक्कत हो जाती है और तुरंत उस डिस्चार्ज हो जाता है, टाइम नहीं दे पाता है, जिससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कभी कभी तो ये लड़ाई झगड़े का भी सबब बन जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको है तो इसको आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। इसको हम लोग कैसे ठीक करते हैं अपने मरीज में, ये भी आप जान सकते हैं और बगैर किसी साइड इफेक्ट के हम इसको ठीक करते हैं। आप बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी दवाओं को पीस करके उसमें एलोपैथिक मेडिसिन मिला करके आपको देते हैं, जिससे आपको फौरन आराम मिलता है, लेकिन फिर बाद में आप वैसे ही हो जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हम ये बात करते हैं कि कुछ लोगों में, बहुत सारे लोगों में ऐसा जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी को जो पार्ट है उसी में प्रॉब्लम है, पैदाइशी उसको दिक्कत है, बहुत साइज कम है या उसका मतलब उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बहुत सारी पैदाइशी प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तुरंत आप किसी डॉक्टर से मिलिए, उसको दिखाइए और उससे बात करिए। या बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि बाद में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, हार्मोन ठीक नहीं रहता है, फीमेल हार्मोन उनके अंदर ज्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, ऐसे लोगों को भी एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि इसका ट्रीटमेंट 3 तरीके से किया जाता है। पहला ये होता है कि ऐसे इंसान में हम सबसे पहले तबरीद करते हैं, उसको ठंडक पहुंचाते हैं। ठंडक का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा हरारत होती है, जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। अगर हम उसमें ठंडी पैदा कर दें तो ये चीज उनकी ठीक हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब हम इस तबरीद के बाद, ये कम से कम 1 महीना इसमें मेडिसिन चलती है, उसके बाद ये तबरीद का नुस्खा चलता है और ये दवा चलती है, उसके बाद ऐसे पेशेंट में फिर हम तकवीत देते हैं, उसको ताकत देते हैं। ताकत का क्या होता है कि बहुत सारे लोग ठंडक मिल गई लेकिन उसके अंदर ताकत ही नहीं है, उसके अंदर स्पर्म काउंट है ही नहीं है, उसका स्पर्म बहुत पतला है, मनी बहुत पतली है, उसके अंदर कोई भी बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी है। तो ऐसे कंडीशन में हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को थोड़ा सा कुछ ऐसी दवाएं दी जाए जिससे उसकी बॉडी बढ़े, जिसको उसका वजन बढ़े, जिससे उसके अंदर ताकत आए, और ये सब करके हम उसको प्रॉपर ताकत देते हैं। एक महीने तक हम उसको एकदम तैयार करके फिट कर देते हैं। उसके बाद जो लास्ट का तीसरा महीना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस महीने में पेशेंट को हरकत दी जाती है, ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे उसके अंदर हरकत आए। अब ताकत भी आ गई, उसको ठंडक भी आ गई, अब उसके अंदर हरकत देते हैं तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन 2 से 3 महीना आपको वेट करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको उसका इलाज करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको डॉक्टर के टच में रहना पड़ेगा। आप चाहे अपने लोकल डॉक्टर से मिलिए या आपको अगर हमसे बात करना हो तो आप कंसल्ट करिए। कंसल्ट करने के बाद, क्योंकि ये सारी दवाएं आप ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते, अगर आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। इसलिए आप हमेशा कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमसे बात करिए। बात करने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद है, वीडियो को शेयर करिए, पेज को जरूर फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बात करिए। ये पेड है, फ्री नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।